गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज ट्यूसडे है। आप हिंदी भाषा माधुरी बुक निकालेंगे। भाषा माधुरी बुक सभी बच्चे निकाल लीजिए। और आज हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे, योगशाला। ये आपका बुक का लास्ट चैप्टर है और हमारा बुक पूरा ख़त्म हो जाएगा, तो इसका अर्थ है कि आपको अपने पिछले चैप्टर का रिवीजन बार बार करते रहना है। तो आज का चैप्टर है योगशाला। तो सभी बच्चे भाषा माधुरी बुक निकालिए, योगशाला चैप्टर खोलिए, पेज नंबर 50। यस, योग का अर्थ होता है शरीर और मन को ध्यान लगाकर ध्यान की मुद्रा में रखना। योग और शाला का अर्थ होता है जगह। जहाँ योग की जाती है उसको योगशाला कहते हैं। तो इस योगशाला में एक नई बातें क्या है कि यहाँ सभी जानवर है जो योगशाला में योग कर रहे हैं और अपने आप को योग के द्वारा स्वस्थ रख रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हर दिन की तरह अपने बुक में CW और आज का डेट लिख डालते हैं। CW लिखिए और आज का डेट है 12/1/2021 2021। यस, लिख डालिए। तो शुरू करने से पहले इस पाठ में आने वाले नए शब्द जो आप बच्चों को कठिन लगेगी, थोड़ा पढ़ना कठिन होगा, उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो बॉक्स में सभी बच्चे बॉक्स वाले शब्द को पढ़ेंगे मेरे साथ। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर समझते ही हैं, हिंदी इंग्लिश में भी पढ़े हैं डॉक्टर, यहाँ हिंदी में डॉक्टर लिखा हुआ है। योग, फायदा, वजन, टीवी, रोज, बीमारियां, घोषणा, सूजन आदि, भीड़, स्वस्थ, मुफ्त, तारीफ, योगशाला। तो इन कठिन शब्दों का जिक्र जो है इस चैप्टर योगशाला में होगा। अब हम लोग इस योगशाला चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करते हैं और आप सभी बच्चे अपना फिंगर रखिए फर्स्ट लाइन पे और स्टार्ट करिए मेरे साथ। सोनावन नदी किनारे बसा हुआ है। वहाँ अनेक पशु पक्षी अपने अपने घरों में रहते हैं। सभी पशु पक्षी वन में कुछ न कुछ काम करते हैं। तो आप बताइए, सोनावन कहाँ बसा हुआ है? सोनावन नदी किनारे बसा हुआ। और वन का मतलब होता है जंगल, और उसमें जंगल में कौन रहते हैं? बहुत सारे पशु पक्षी। तो सभी पशु पक्षी जो होते हैं उस वन में कुछ न कुछ काम करते हैं। सोनावन में, सेकंड लाइन पढ़ रहे हैं, दाहिनी ओर देखिए। सोनावन में सब कुछ ठीक ठाक चलता है, पर आए दिन कोई न कोई पशु या पक्षी बीमार हो जाता है। डॉक्टर मोनू जिराफ के पास रोज ही दवा लेने वालों की भीड़ लगी रहती है। कहने का मतलब यह है कि सोनावन जो है वहाँ पर एक पशु ही डॉक्टर है और डॉक्टर मोनू उसका नाम है और उस पशु का नाम है जिराफ। मतलब डॉक्टर मोनू जिराफ के पास, मतलब जिराफ जो है डॉक्टर मोनू के नाम से प्रसिद्ध है और वो डॉक्टर है और उसके पास रोज ही कोई दवा लेने आता है और उसके पास भीड़ लगी रहती है। कहाँ? जंगल में, सोनावन में। एक दिन मोनू जिराफ ने टीवी पर
लोगों को योग साधना करते देखा। उन्हें वह बहुत अच्छा लगा। देखिए फोटो में भी मोनू जिराफ जो है वो योग साधना करते हुए देखा और उन्हें वह बहुत अच्छा लगा। उन्हें धीरे धीरे ये बातें समझ आ गई कि योग करने से बहुत सी बीमारियां दूर हो जाती है। योग के ये फ़ायदे हैं, योग करने से बहुत सी बीमारियां दूर हो जाती है। इसको करने से बलवान और स्वस्थ बन सकते हैं। और योग करने का दूसरा फ़ायदा क्या है कि हम लोग इससे बलवान और स्वस्थ बन सकते हैं। तो योग के 2 फ़ायदे देखिए यहाँ बताया गया। योग करने से बहुत सी बीमारियां दूर हो जाती है और योग करने से बलवान और स्वस्थ बन सकते हैं। अब हम लोग पेज नंबर 51 में बढ़ते हैं। सभी पशु पक्षियों को इससे फ़ायदा दिलवाने के लिए वे योग सीखने शहर चले गए। कौन गए शहर? मोनू जिराफ। जो डॉक्टर मोनू जिराफ जो थे वो योग से प्रभावित होकर के योग सीखने के लिए शहर गए। कुछ दिन बाद लौटकर उन्होंने वन में योगशाला खोल दी। और मैंने योगशाला के बारे में बताया, जहाँ योग किया जाता है, जहाँ पढ़ा जाता है उसको पाठशाला कहते हैं, और जहाँ योग किया जाता है वहाँ उसको योगशाला कहते हैं। तो एक योगशाला वन में किसने खोली? मोनू जिराफ ने। यहाँ उन्होंने योग मुफ्त सिखाने की घोषणा की। मुफ्त मतलब बिना पैसा लिए। और घोषणा की योग का समय सुबह 5 बजे रखा गया ताकि सभी पशु पक्षी जैसे भैंसा, हाथी, हिरन, कोयल, मोर आदि आ सकें। पशु पक्षियों ने भी योग सीखने में उत्साह दिखाया। सभी बड़े उत्साहित होकर जोश में योग सीखना चाह रहे थे। सभी ने योगशाला जाना शुरू किया। उन्होंने कई तरह के आसन सीखे। योग का पहला स्टेप होता है आसन। तो उन्होंने कई तरह के आसन सीखे। इन आसनों को करने से मोटू भैंसा ने अपना वजन कम कर लिया। हाथी दादा के पैरों की सूजन कम हो गई। मोटू भैंसा ने अपना वजन का मतलब होता है अपना वेट, उसका जो बहुत किलो का था वो अपना कम कर लिया, अपना वजन कम कर लिया। और हाथी दादा के पैरों की सूजन कम हुई। सूजन का मतलब होता है पैर जब फूल जाते हैं, मोटे हो जाते हैं फूल करके, तो उनको उसको बोलते हैं सूजन। तो हाथी दादा के पैरों की सूजन जो है योग करने से कम हो गई। सोमा हिरन अब ठीक से चलने लगा। मीना कोयल की आवाज़ फिर से लौट आई और सोनू मोर फिर से नाच पाया। तो योग करने से इन सभी पशु पक्षियों को देखिए कौन कौन से फ़ायदे हुए, देख लिए। धीरे धीरे सोना वन के पशु पक्षी बलवान और स्वस्थ होने लगे। अब वहाँ कभी कभी ही कोई बीमार पड़ता है। डॉक्टर जिराफ की तारीफ हर कोने में होने लगी। तो सबसे पहले ये बताइए कि इस योगशाला में पशु पक्षियों के लिए मोनू जिराफ ने एक योगशाला खोली और ये योग की शिक्षा उन्होंने शहर जाकर सीखी थी। जिससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे फ़ायदा हुआ कि मोटू भैंसा ने अपना वजन कम कर लिया, हाथी दादा के पैरों की सूजन कम हो गई, सोमा हिरन अब ठीक से चलने लगे, मीना कोयल की आवाज़ फिर से लौट आई और सोनू मोर फिर से नाच पाया। और इस तरह सब स्वस्थ हो गए। तो धीरे धीरे सोना वन के पशु पक्षी बलवान और स्वस्थ हो गए और कभी कभी ही कोई बीमार पड़ता था। और इस काम के लिए डॉक्टर
जिराफ की तारीफ हर कोने में होने लगी। तो सबसे पहले इस कहानी को आप 2 बार पढ़ेंगे और 2 बार पढ़ने के बाद आप इस कहानी के कठिन शब्द देखिए, बॉक्स वाले शब्द को देखिए, डॉक्टर, योग, फ़ायदा, वजन, टीवी, ये सारे शब्द जो इस बॉक्स में है एक के नीचे एक लिखकर उसको बगल में लिखेंगे। मतलब डॉक्टर डॉक्टर 2 बार लिखना है, योग योग, फ़ायदा फ़ायदा, इस तरह 2-2 बार हर एक शब्द को लिखकर सुंदर से दिखाएंगे। और जो भी शब्द लिखेंगे वह बोल बोल करके लिखेंगे ताकि आपको बोलना भी आ जाए और लिखना भी आ जाए। यही आपका क्लास वर्क है और इस कहानी को 2 बार पढ़ेंगे, ये आपका होमवर्क है। और पढ़ना अच्छी तरह से सीखेंगे और ताकि मैं अगली क्लास में इसका प्रश्न उत्तर लिखवाऊँ तो आप सभी बच्चे जवाब दे सकें। धन्यवाद।